जय हिंद, जय विठू माऊली, जय श्री राम। पांडुरनाथ से पंढरपुर, शिरडी, शेगांव साइकिल यात्रा के लिए हमारे यात्रा का जो विज़न था, जो कि हमने पिछली नागपुर से पंढरपुर यात्रा में भी हमने उस विज़न को अप्लाई किया था कि आओ चलो राष्ट्र जगाए, योग युक्त नशा मुक्त राष्ट्र बनाए, साइकिल चलाए, पर्यावरण स्वच्छ सुंदर बनाए। हम हेल्थ और पर्यावरण दोनों का कॉम्बिनेशन वाला मोटो लेके चल रहे थे, जो हम अपनी लाइफ में स्वयं भी जिनका पालन करते थे, जैसे कि अपनी अच्छी हेल्थ के लिए योग, मेडिटेशन, रनिंग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास। दूसरा चीज स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ हेल्थ, अपनी स्वयं की अच्छी हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अल्प दूरी के लिए साइकिलिंग करना। इन जो रूल्स का हम पालन करते थे, जैसे नशा मुक्त थे, बचपन से लेकर अभी तक कोई नशा नहीं किया है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार का नशा करने की कोई संभावना है। और हमारे जो रूल्स है हम इसको आगे कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ जो समाज में आसपास के जो लोग हैं वो भी क्या बोलते हैं, अपनी फिटनेस को लेकर अवेयर हो, वो योग करे, नशे से दूर रहे। एक योग युक्त नशा मुक्त जो राष्ट्र की कल्पना है, कल्पना है, हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र इस प्रकार से बने कि हर कोई अपनी हेल्थ के लिए योग कर रहा हो, हर कोई नशे से दूर हो, किसी भी प्रकार का नशा हो वह उससे दूरी बनाए रखे। स्वच्छ पर्यावरण के लिए वह एक पौधा लगाए, उस पौधे को जब तक वह वृक्ष रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक उसकी उचित देखभाल करे। और जब वह वृक्ष रूप में परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद वह स्वयं ही हमें ऑक्सीजन भी देगा, छाया भी देगा और बादलों को रोककर वो वर्षा करने में भी हमारा सहयोग करेगा। ये 3 पॉइंट थे। चौथा था कि जब हम अल्प दूरी के लिए साइकिलिंग, जैसे कि मार्केट जाना है हमें 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, जैसा आपका स्टेमिना हो उसके अकॉर्डिंग आप साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे कि पर्यावरण का भी एक मोटिव जो है, स्वच्छ पर्यावरण का मोटिव, वो भी पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज आपकी जो हेल्थ, बहुत से लोगों के पास बहाना होता है कि यार हमें सुबह रनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैर दर्द करते हैं। तो एक प्रकार के से जब आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, साइकिलिंग करोगे तो आपका हेल्थ का जो रहेगा वो भी मेंटेन रहेंगी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के हमारे जो 4 रूल्स थे, हमने जगह जगह पर एक बैनर के थ्रू बताने का प्रयास किया कि हमारी यात्रा का उद्देश्य ये है। इन 4 पॉइंट के आधार पर हाँ, हेल्थ और पर्यावरण, इस प्रकार का हमारा यह उद्देश्य था। और दूसरी चीज थी कि अभी जनरली क्या हो गया है कि जब से मोबाइल आया है और फोटो सेशन चालू हुए हैं, तो लोगों ने भगवान के पास भी क्या बोलते हैं फोटो लेना चालू कर दिया है। और उस चक्कर में क्या होता है, जो जनरली जो 2 मिनट में या कुछ सेकंड में आपने जो दर्शन होकर आप बाहर हो जाओ, आप नहीं कर पाते हैं। तो हम जब भी दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर फोटो निकालना चालू कर देते हैं। फिर ये फोटो अच्छी नहीं आई तो दूसरी फोटो अच्छी नहीं आई तो तीसरी फोटो, और वहां पर ऐसा फोटो सेशन हमारा चालू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। उस चक्कर में क्या होता है, बाकी लोगों को भी दर्शन करना है, वो उनको लंबी लाइन बढ़ती रहती है और उनको भी दर्शन के लिए जो वहाँ पे एक्चुअली में दर्शन करना चाहते हैं उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मतलब होते हैं लेकिन बहुत समय लगता है। और इस प्रकार से ऐसा है कि हम मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ की जो शांति है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जर्व करें। वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वो सकारात्मकता हमारे अंदर में हम ग्रहण करने का प्रयास करें। वहाँ की जो दिव्यता है उसका हम अनुभव करें। और यदि हमें समय मिलता है तो और अच्छी जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, तो हम वहाँ पर जो मंदिर में हम आए हैं वहाँ की जो शांति है, दिव्यता है और भगवान के पास का जो सानिध्य है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करें, न कि फोटो सेशन में वहाँ पर अपना समय व्यतीत करें। एक बात ये थी। और दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे कि हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद की फोटोज कभी बाहर नहीं आती। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में फोटो नहीं लेने दी जाती। बाकायदा एक रूल्स होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन हमें गुरुद्वारे में करना होता है। तो ऐसा ही हम मंदिरों में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मंदिरों में फोटो निकालना हमने स्वयं से चालू किया है, तो हम स्वयं ही इसको बंद करें। हम मंदिर के परिसर में भी फोटो निकालकर अपनी वहां पर उपस्थिति दर्शा सकते हैं, यादों के रूप में रख सकते हैं। और यदि हमें मंदिर के अंदर हम उस मंदिर में किस देवता की फोटो हमने दर्शन की है तो उसके बारे में यदि हमने गूगल कर लिया तो गूगल पर हमें उसकी इमेज मिल जाती है, तो फिर हम बेवजह मंदिरों में फोटो क्यों निकालें? तो ये एक उद्देश्य था, एक 5वां पॉइंट था हमारी यात्रा का। और हम इन 5 पॉइंट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आपको हमारा यह उद्देश्य अच्छा लगा हो। तो आप भी क्या बोलते, आप भी अपने स्वस्थ शरीर के लिए योग करें, नशे से दूर रहे,
पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए साइकिलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साइकिल का इस्तेमाल करें और एक पौधा अवश्य लगाएं और उसे वृक्ष रूप में परिवर्तित होने तक उसकी उचित सेवा करें। यह हमारी यात्रा का विजन था और इन्हीं विजन को आगे रखते हुए हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में विजिट किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब जैसे भी हम हमारी यात्रा का उद्देश्य जो जो पूछते थे, हमने उनको अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और उससे कुछ जैसे भी हमें हेल्प चाहिए होती थी हम उस प्रकार की हेल्प लेते थे। जैसे कहीं रात में रुकना हो या आगे कुछ खर्च महसूस होता है तो उसके हिसाब से वो डोनेशन भी लेते रहे हम। और इस प्रकार से हमारी जो यात्रा है विदाउट मनी, पांडुरनाथ, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, हमने इस यात्रा को 13 दिन में लगभग 1700 किलोमीटर तय करके महाराष्ट्र के 13 जिलों को हमने कवर किया था। और इस प्रकार से पांडुरनाथ, जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम 54वां जिला है, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है, वहाँ से निकलकर वहीं पर महाराष्ट्र के 13 जिलों को कवर करते हुए नागपुर के रास्ते हमने महाराष्ट्र में एंटर किया था और अमरावती के रास्ते हम महाराष्ट्र से बाहर होकर वापस अपने गृहनगर पांडुरनाथ में पहुंचे थे। और इस प्रकार से हमारी यह साइकिल यात्रा समाप्त हुई। धन्यवाद। जय विठ्ठल।